बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी जिनको कहते हैं या फिर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो ईएसआर था। ईएसआर के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, किस चीज़ को हम कहते हैं, किस तरह वो प्लाज्मा से जो है ना एरिथ्रोसाइट्स नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका साइज जो था वो हैवियर था देन प्लाज्मा। ठीक है, वो सारा कुछ हमने पढ़ा था। उसकी नॉर्मल वैल्यूज पढ़ी थी वेस्टर्न ट्यूब के अंदर, वेंट्रूब मेथड के अंदर। ठीक है, मेल एंड फीमेल्स के हमने अलग पढ़ी थी। देन हम आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है WBCs। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? ये मोबाइल यूनिट है बॉडी प्रोटेक्टिव सिस्टम का। ठीक है, बॉडी की प्रोटेक्शन के अंदर WBC की रोल अदा करते हैं। इसकी टाइप्स जो हैं हम आगे पढ़ेंगे, वो बॉडी के अंदर की रोल अदा करती हैं। जब कोई इन्फेक्शन होता है, कोई इन्फ्लेमेशन होती है, कुछ भी ऐसा बॉडी के ऊपर हार्मफुल जब इफेक्ट होता है या कोई हार्मफुल एजेंट एक्ट करते हैं बाहर से या अंदर से, तो WBC उसके अंदर प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अपनी इसकी जो टाइप्स हैं वो वन बाय वन मूव करती हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। इसलिए हम क्या नाम देते हैं? मोबाइल यूनिट ऑफ बॉडी प्रोटेक्शन। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? इसकी टाइप्स होती हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं, दो तरह की होती है। एक ग्रेनुलर होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। दूसरे होते हैं ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते। अगर दोनों का हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये हमें पता चलता है कि जो ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स हैं वो रेड बोन मैरो से निकल रहे होते हैं। ठीक है, वहां से डिवेलप हो रहे होते हैं रेड बोन मैरो से। समझ आइए? इसके तीन टाइप्स हैं। ग्रेनुलर की तीन टाइप्स हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। डेवलप कहाँ से हो रहे होते हैं? रेड बोन मैरो से। ठीक है, इसकी थ्री टाइप्स हैं। एक पॉलीमार्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, दूसरा पॉलीमार्फो न्यूक्लियर एजिनोफिल्स, तीसरा पॉलीमार्फो न्यूक्लियर बेजोफिल्स। ठीक है, अब इनकी परसेंटेज कितनी होती है बॉडी के अंदर? न्यूट्रोफिल जो है वो 62% होते हैं और एजिनोफिल जो है वो 2.3% होते हैं और बेजोफिल्स इनसे कम होते हैं, 0.4%। समझ आइए? ये हमने ग्रेनुलर पढ़े हैं, ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स जो डेवलप हो रहे थे कहाँ से? बोन मैरो से। ठीक है, रेड बोन मैरो से डेवलप हो रहे थे। इसकी तीन टाइप्स थी, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स एंड बेजोफिल्स। देन हमने उसकी परसेंटेज देखी बॉडी के अंदर। फिर हम बात करते हैं एक ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स की। तो ये कहाँ से निकल रहे होते हैं? ये लिम्फाइड टिश्यूज से निकल रहे होते हैं। ठीक है, डेवलप कहाँ पर हो रहे होते हैं? लिम्फाइड टिश्यूज के अंदर। इसकी दो टाइप्स है, एक है लिम्फोसाइट्स, दूसरी है मोनोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स की परसेंटेज होती है 30%, मोनोसाइट की कितनी होती है? 5.3%। समझ आ गई है? एक ग्रेनुलर की दो टाइप्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ग्रेनुलर की तीन टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स एंड बेजोफिल्स। ठीक है, उसके बाद WBC की टोटल नंबरिंग देखते हैं कि बॉडी के अंदर टोटल काउंट कितना होता है और एवरेज काउंट कितना होता है। ठीक है, एवरेज जो है वो 7000 होती है। उसके अलावा अगर हम रेंज की बात करते हैं तो वो 4000 से 11000 तक हो सकते हैं। समझ आइए? एवरेज 7000 है WBC की, लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो मिनिमम ये 4000, मैक्सिमम 11000 तक हो सकते हैं। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे, बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। या फिर जब नीचे जाएंगे इस रेंज से तब भी ये बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, उसके बाद हम नॉर्मल वैल्यूज की बात करते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो है ना नॉर्मल वैल्यू जो न्यूट्रोफिल्स की है वो 5400 है। ठीक है, और एजिनोफिल्स की 275 है, बेजोफिल्स की 35 है। बेजोफिल वैसे भी मिकदार में कम थे, इनकी परसेंटेज कम थी। ठीक है, उसके अलावा जो लिम्फोसाइट्स है वो 2750 है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना मोनोसाइट्स 4
50 है। समझ आइए, ये इनकी वैल्यूज बताई गई है कि जब हम टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं WBC चेक करने के लिए, तो आप लोगों को इनकी नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर इनके अंदर कोई कमी पेशी हो रही है, बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। समझ आ गई है? ये हमने पढ़ा है कि ग्रेनुलर और ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स जो कि टाइप्स थी WBC की, देन इनकी फर्दर टाइप्स हमने डिस्कस की है। समझ आ गई है? अब हमने देखनी है कि WBC की केमिकल नेचर क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होती है, लिपिड्स मौजूद होते हैं। देन हम इसके लाइफ स्पैन की बात करते हैं कि कितना ड्यूरेशन तक ये जिंदा रहते हैं, कितना इनका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स की बात करते हैं तो ये 4 से 8 घंटे तक ब्लड के अंदर जिंदा रहते हैं। ठीक है, उसके बाद मर जाते हैं, फिर एक्सचेंज होता है प्रोसेस। देन अगर हम टिश्यूज की बात करते हैं तो टिश्यूज के अंदर ये ग्रेनुलोसाइट्स 4 to 5 डेज तक रहते हैं। ठीक है, उसके बाद मोनोसाइट्स की हम बात करें तो ये 10 से 12 घंटे जो है ब्लड के अंदर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये टिश्यूज के अंदर मंथ या फिर सालों तक रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है बॉडी की जरूरियात पे कि ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो है ना ये मंथ तक भी रह सकते हैं और सालों तक भी रह सकते हैं अगर बॉडी को इनकी जरूरत है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि WBC प्रोडक्शन कहाँ कहाँ से होती है, कौन कौन सी साइट्स हैं, कौन कौन सी जगह है जहाँ से WBC प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम फीटस की बात करते हैं तो फीटस के अंदर WBC जो है वो मीजोडर्म से निकल रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम बर्थ की बात करते हैं, आफ्टर बर्थ जब बेबी पैदा हो जाता है तो ये बोन मैरो से रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, बोन मैरो से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। उसके बाद है लिम्फ टिश्यूज। लिम्फ टिश्यूज कहाँ से निकल रहे होते हैं? ये लिम्फ नोड से निकल रहे होते हैं, थाइमस से निकल रहे होते हैं और स्प्लीन से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। समझ आ गई है? ठीक है, ये हमारे पास साइट्स थी WBC की प्रोडक्शन की, कहाँ कहाँ से निकल रहे होते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन की बात जब हम करते हैं तो उसमें इनका पहला पहला फंक्शन यही है कि WBC जो है ना ये फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। फैगोसाइटोसिस क्या होती है? ये इंगल्फमेंट है बैक्टीरिया की फॉरेन पार्टिकल्स की। ठीक है, जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं या लिम्फोसाइट्स हैं, ये जितने भी हमने पढ़ी हैं इसकी टाइप्स, वो क्या करते हैं कि जो बाहर का फॉरेन पार्टिकल जाएगा उसे इंगल्फ कर लेंगे, उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसे हम फैगोसाइटोसिस का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एंटीबॉडी फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। वो क्या करती हैं कि वो भी फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करती हैं, अंदर नहीं आने देती, जो हेल्प करती हैं बॉडी को इम्यून सिस्टम के तौर पर एक्ट करने में। ठीक है, ताकि बॉडी जो है इस चीज से बची रहे। ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल एक्ट ना कर सके। उसके बाद है जी फाइब्रिनोजन फॉर्मेशन, जो है फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट की फॉर्मेशन से भी क्या होता है कि WBC अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स ना आ सके। ठीक है, बुक के अंदर भी इसके फर्दर डिटेल भी लिखी हुई है उसके अंदर। ठीक है, सारे के सारे इनका काम क्या है कि ये जो है ना बॉडी को बेसिकली हेल्प कर रहे होते हैं ताकि किसी भी बीमारी से बचा जा सके। ठीक है, उसके बाद हेपरिन सेक्रेशन होती है, हेपरिन भी सेक्रेट होती है। ठीक है, उसके बाद जी सेलुलर डिफेंस, बॉडी के अंदर सेलुलर डिफेंस के तौर पर भी ये एक्ट कर रहे होते हैं। सेल्स क्या करते हैं? फाइगोसाइटोसिस ऑफ लार्ज पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोआ एंड पैरासाइटिक वर्म्स। ठीक है, रिलीज करते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंसेस इन एलर्जिक रिएक्शन। कोई भी बॉडी के अंदर अगर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, ठीक है, तो ये जो है ना सेलुलर सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे ताकि उसके खिलाफ लड़ा जा सके। ठीक है, बॉडी को बचाया जा सके। समझ आ गया आप लोगों को? यहाँ तक हमारा WBC का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।